ये बात हम कर रहे हैं बेटा मेलाटोनिन की। मेलाटोनिन की अगर बात करोगे, ये प्रॉमिस है ना, पार्किंसन डिजीज़ के लिए। अब ये एक डिजीज़ है जिसके बारे में बात होना चाहिए। नैनो फॉर्मुलेशन है एंटीऑक्सीडेंट का और न्यूरोप्रेटिक ग्रो में, जो क्या कर सकता है, पार्किंसन रोग को सही कर सकता है। अब न्यूरो हार्मोन की सिक्रेट होता है पैनियल ग्लैंड से, जो रिस्पॉन्ड करता है ना, डार्कनेस को। अब इट्स रिलेटेड टू टाइमिंग एंड द क्वालिटी ऑफ आवर स्लीप एंड वेक रिदम, जो हमारी बॉडी के क्लॉक को देखता है। मेलाटोनिन जो है मेक अस स्लीपी एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द डे, इट्स स्टार्ट सीक्रेट व्हेन आवर बॉडी इज गेटिंग रेडी टू गो स्लीप। अब ये जो मेलाटोनिन है ये तब निकलता है जब हमारी बॉडी सोने जाती है, अंधेरा और डार्क होता है तो हमारी बॉडी में ये हार्मोन सिक्रेट होता है। मेलाटोनिन सिक्रेशन एज इट्स हाईएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट, ग्रेजुअली ये स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये डिक्रीज़ हो जाता है जब हम जगने लगते हैं। तो ये घड़ी पर निर्धारित है। जैसे हमारी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी बेटा एक पर्टिकुलर टाइम के फ्रेम को मानती है जो होता है 25 घंटे का। जैसे बाली की तरह आपको गुफा में पैक कर दिया जाए तो 25 घंटे की साइकिल पे चलेंगे। यही एक रीज़न है, हमारी बॉडी को 25 घंटे की साइकिल की आदत है। तो हमारी बॉडी को क्या कहा जाता है, आपने नहीं ऑब्जर्व किया होगा तो आपसे कहा जाएगा कि जो सैटरडे या संडे का लीव दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि हम 24 घंटे की साइकिल फॉलो करते हैं। तो हमें एक दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है कि उस दिन हम ठीक से सो लें, बट हम लोग उस दिन सोते नहीं हैं, ठीक है, हम उस दिन घूमते हैं। तो जाहिर सी बात है ये सबसे ज़्यादा मिडनाइट में होता है, फिर कम होता है। पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नर्वस सिस्टम को बिल्कुल अलग कर देता है। पेशेंट का कंट्रोल उसके मूवमेंट और बॉडी बैलेंस में नहीं रहता। पार्किंसन डिजीज़ में एज से पहले वो आ जाता है और छोटी एज में भी वो बुढ़ा दिखने लगता है। मैन जो होते हैं इसमें ज़्यादा क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं महिलाओं के कंपैरिजन में। तो इससे प्रभावित होता है तो क्या है, डीजनरेशन होता है नर्व सेल्स का। नर्व सेल्स इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी बुढ़ी होने लगती है। ऑन टाइम से पहले हम बुढ़े हो जाते हैं। इसका कोई क्योर नहीं है, ठीक है। इसके सिम्टम्स जब आते हैं तो ये तय मान लीजिए बंदा बहुत जल्दी मरेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा, तो इसको संभालना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसमें न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह मिला के हम देखें कि भाई तंत्रिका को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर हम इस केमिकल को इसमें प्रयोग में लाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिलेगी और हम इस हेल्थ के डिजास्टर से बच पाएंगे। ये डिजीज़ भगवान न करे किसी को होती है, पर अगर किसी को होती है तो वो मर जाता है। एक मूवी आपने देखोगी पा, ठीक है, इसी डिजीज़ से मरते हैं अमिताभ बच्चन, उसमें अभी भी जिंदा हैं वैसे,